हाँ जी, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान को कई लोगों ने उधार का थैला कहा है। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा है। आप सबसे एक प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा है। ये प्रश्न, अब भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है तो इसका मतलब क्या भारत का संविधान हमने कहीं से लिया है या भारत का संविधान खुद हमारी संविधान सभा ने बनाया है? लिया है या संविधान सभा ने बनाया है? लिया है। संविधान सभा ने बनाया या लिया है? लिया है। 25% लिया है, 25% बनाया है। 25% बनाया है। कैसे निकाला आपने परसेंटेज? सर क्योंकि सर ज्यादातर चीजें सर ये जो मूल अधिकार वगैरह हैं ये सब चीजें ली हुई हैं सर। 13 देशों का मिश्रण है। 13 देशों का मिश्रण है। अच्छा, तो इसका मतलब भारतीयों ने भारतीय संविधान को नहीं बनाया, मात्र 25% बनाया है। देखो, आप वास्तविकता से रूबरू नहीं है। जब हमने संविधान शब्द की परिभाषा पढ़ी थी तो संविधान शब्द की परिभाषा पढ़ते हुए अपन ने ये व्याख्या की थी कि संविधान सभा भारतीय जनता द्वारा निर्मित, भारतीय जनता द्वारा लिखित कानून और नियमों का वह संग्रह जिससे स्वयं जनता एवं शासन व्यवस्था संचालित होती है, वह क्या कहलाता है? उस देश का संविधान। हमारे यहाँ पर हमने संविधान किसी देश से उधार नहीं लिया है, हमने खुद ने बनाया है। ये कह सकते हैं कि वहां जैसी व्यवस्था है उस जैसी व्यवस्था हमने हमारे देश में भी लागू की है, न कि हमने किसी भी संविधान की हूबहू कॉपी की है, ना हम उससे मांगने गए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उससे उधार लेकर आए? मांग कर लाए हो आप? दरोड़ रख के आए हो वहां पर? कैसे कह सकते हैं कि आपने उधार लिया है? आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे तो कहेंगे ही कहेंगे, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने मांग लिया है। कोई ब्रिटिश इतिहासकार होगा, ब्रिटिश लेखक होगा, वो तो कहेगा ही कहेगा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, लेकिन आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने लिया है। जिस तरह जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इसको पीओके बोला जाता था, पाक अधिकृत कश्मीर, यही बोला जाता था। जब आप खुद इस बात को बोलेंगे कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है, तो फिर आप इस पर दावा कैसे कर सकते हैं? आपका कोई खेत है और वो जो खेत है वो खेत किसी ने दाव रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने दाव रखा है, और आप खुद ही कह देंगे कि वो खेत उसका है। जब वो उसका ही है तो तुम्हारा क्या है उसमें? खुद स्वीकार कर रहे हैं तो आप दावा करने के हकदार नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, और एक एक दिन की बहस 8-8 घंटे की बहस है। जिस दिन संविधान की बहस को पढ़ोगे ना, तब पता लगेगा कि क्या होता है संविधान। कह दिया हाँ उधार का थैला है, बड़े अच्छे तरीके से 13 देशों से लिया है, 10 देशों से लिया है। कहना बड़ा आसान है, एक एक बात पर कितनी कितनी मंथन हुआ है, कितना कितना गहन अध्ययन हुआ है। आपने कौन से देश को क्या दे दिया? आपके संविधान को दे दोगे दूसरे देश को उठा के, तो वो क्यों दे देंगे तुमको? हाँ जी, तो ये जो भारत का संविधान है, इस भारतीय संविधान में आप इस बात को कह सकते हैं
कि हमसे पहले बहुत सारे देशों ने संविधान बना लिया, बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, बहुत सारे देशों में शासन व्यवस्था हमसे अच्छी चल रही थी, तो उनकी शासन व्यवस्था का अध्ययन हमारे संविधान विशेषज्ञों ने किया और जहां जहां से जिस जिस तरह की शासन व्यवस्था बेस्ट लगी, अच्छी लगी, उस शासन व्यवस्था को हमारे संविधान में स्वरूप देने का प्रयास किया। तो वहां जैसी शासन व्यवस्था को हमारे देश में लागू किया गया है या हमारे संविधान में शामिल किया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान कहीं से लिया है। भारतीय संविधान जब 1922 में 1922 में एक कोई ब्रिटिश यानी अंग्रेज कोई अधिकारी था, तो वो महात्मा गांधी से मिलने गया, बात ही बातों में चैलेंज दे दिया कि मैं महात्मा गांधी को जब जानूं जब खुद का संविधान बना के बताए। और उसी चैलेंज के आधार पर भारतीयों ने भारत का संविधान बनाया है। 1922 में महात्मा गांधी ने इस बात को कह दिया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो क्या वो बात झूठी है या आप झूठे हैं? बिना सोचे समझे किसी बात को, हाँ जी, तो भारत का संविधान जो है इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कोई बता सकता है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपको पिछली क्लास में ये चीज बताई हुई है कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो जनता है। जनता से मत लिए हैं, जनता की बातें ली हैं, जनता की राय ली है, अलग अलग जाके अध्ययन किया है, अलग अलग विशेषज्ञ संविधान विशेषज्ञों से राय ली है। तो जनता जैसा चाहती थी वैसा संविधान बना कर दिया है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जनता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान यानी ज्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार किए हैं। और इतना ही नहीं कि हम थोड़े आलसी जरूर हैं, तो हमने भारत शासन अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने जो शासन व्यवस्था अपना रखी थी, बोले सही तो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ आवश्यकता पड़ेगी सुधार कर ले। तो भारत शासन अधिनियम भारतीयों को संचालित करने के लिए, भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारत पर थोपा गया एक अधिनियम था। और उसी अधिनियम की अधिकांश बातें हमने भारतीय संविधान में शामिल की हैं। लगभग, ज्यादा भी नहीं तो 50% बातें, लगभग बता रहा हूं, मैंने कोई तोला नहीं है, लेकिन लगभग 50% बातें भारत शासन अधिनियम 1935 की भारतीय संविधान में शामिल की हैं। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को भी भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात अपन 3 जगह कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक 42वां संविधान संशोधन, एक अनुच्छेद 21, एक अनुच्छेद 32 और एक भारत शासन अधिनियम 1935। अब आंसर देना अपने आधार पे है, वहां पर विकल्प देखेंगे कौन सा बनता है। भारत शासन अधिनियम 1935 की अधिकांश बातें स्वीकार की, इसलिए भारत का क्या कहते हैं इसको, लघु संविधान, भारत का लघु संविधान कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 को। या लघु संविधान ने कहकर
और दूसरा शब्द कहें तो प्रतिलिपि। भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या बताया है? प्रतिलिपि बताया है। बात समझ में आ गई यहां तक की? उसके बाद में अलग अलग देशों से जैसी जैसी व्यवस्थाएं हमें अच्छी लगी तो वो व्यवस्थाओं को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया। सबसे पहले हम जिस देश के गुलाम थे, ब्रिटेन के, उसी देश से हमने कुछ अच्छी चीजें जो लगी उनको हमारे देश में संविधान में शामिल किया। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, एक विकासरा मंत्र। एक विकासरा मंत्र। एक विकासरा मंत्र का मतलब है, एक से मतलब इकहरी नागरिकता। बोलेंगे आप? एक का मतलब इकहरी नागरिकता, वी का मतलब विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता, का मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया, से का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, रा का मतलब राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का, और मंत्र का मतलब मंत्री परिषद। इक का मतलब इकहरी नागरिकता, वी का मतलब विधि की समक्ष समानता, का मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया, से का मतलब संसदीय शासन प्रणाली, रा का मतलब राष्ट्रपति का पद और मंत्र का मतलब मंत्री परिषद। इसी तरह इक का मतलब इंग्लैंड भी है, यानी ये सारी चीजें कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। दैट मीन्स ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। उसके बाद में भारतीय संविधान में और बातें जो ज्यादा शामिल करी है वो करी है कहां से? अमेरिका से। कहां से करी है? अमेरिका से। याद क्या रखेंगे? दोहरा। क्या याद रखेंगे? दोहरा अन्याय की, दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। याद रखेंगे? बोलो एक बार। दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। दोहे का मतलब दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। भारत में वर्तमान में केवल प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ये बात क्लियर है? पहले जम्मू कश्मीर वासियों को भी दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन अब नहीं है। रा का मतलब यहाँ भी रा है और यहाँ भी रा है। वहां भी राष्ट्रपति था और यहाँ भी क्या है? राष्ट्रपति। लेकिन वहां पर राष्ट्रपति का पद था जिससे हमने तुलना करी थी ताज से। किससे? ताज से। कि वहां ताज था, उसके समान हमारे यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति। तो यहाँ है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। आपने कुछ अनुच्छेद पढ़ रखे हैं, तो मैं आपसे अनुच्छेद भी पूछूंगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। बोलो कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ए का मतलब आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। ए का मतलब क्या है? अधिकार। अधिकार। कौन से अधिकार? मूल अधिकार। कौन से अधिकार? मूल अधिकार। आपने पिछली क्लास में मूल अधिकार पढ़े थे, तो मूल अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से। न्याय का मतलब क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 12 से 35। न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 124 से 147। क्लियर? फिर है पुनः। पुनः का मतलब होता है पुनरावलोकन, यानी न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 13 में है।
जिसमें विधि शब्द की परिभाषा भी है और न्यायिक पुनरावलोकन भी है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया जाता है कि भारतीय राज्य या भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों पर रोक लगे, उन पर कानून बने, उन पर हनन हो। क्लियर? ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी। उप का मतलब जब राग आ गया तो उपराष्ट्रपति, क्या है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां से? 63, क्योंकि 52 से 62 तक तो किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का। तो लगभग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से स्टार्ट होते हैं और 71 तक, 71 भी नहीं तो 70 तक किसका पद है? उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया? अमेरिका से। मां का मतलब महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया से भारतीय संविधान के कौन से पद को पदच्युत किया जाता है? राष्ट्रपति का पद। ओनली फॉर ओनली राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जाता है, इसके अलावा कोई पद नहीं है जिस पर महाभियोग लगाया जाता हो। आप अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया में आप बताएंगे तो आप बताएंगे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, न कि महाभियोग। क्लियर? महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। फिर आता है क्या? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। जैसे संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है। बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो आप याद रखेंगे, दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। दोहरा अन्याय की पुनः उपमा लो। दोहे से दोहरी नागरिकता, राज से राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसे अधिकार, न्याय से न्यायपालिका, पुनः से पुनरावलोकन, उप से उपराष्ट्रपति, मां से महाभियोग और लो से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद एक नई ट्रिक याद रखेंगे आप, उसमें आप याद रखेंगे निया, नी आ आज, निया, नी आ आज, संसद, निया आज संसद सम आस को, निया आज संसद सम आस को क्या करूं? गफा करूं। निया आज संसद सम आस को गफा करूं। अगर ये याद हो गया तो ये शॉर्ट मान लेना, आपका एक प्रश्न आने वाले एग्जाम का क्लियर हो गया। निया आज संसद सम आस को गफा करूं। नी का मतलब क्या है? बोलो, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए? आयरलैंड से। कहां से लिए? आयरलैंड से। आयर शायर है क्या कि नस्ल? यस सर। हाँ। आयरलैंड के बाद में ये आता है आपातकालीन व्यवस्था। कौन सा काल? आपातकाल, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है, वो आपातकालीन व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के समान है? जर्मनी। किसके समान? जर्मनी के समान। आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली है? जर्मनी से। से और से दो बार है, से और से दो बार है, तो से का मतलब संविधान और से का मतलब संशोधन, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अनुभाग 20 में अनुच्छेद नंबर 368 में उल्लेखित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया देफोर दक्षिण अफ्रीका, देफोर दक्षिण अफ्रीका। बोलो, कोई दिक्कत? सम का मतलब क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची आस से लिए है। आस का मतलब
ऑस्ट्रेलिया। आस का मतलब ऑस्ट्रेलिया। गे गे फॉर गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लिए बोलो? फ्रांस से। कहां से लिए? फ्रांस से। और के फॉर कर्तव्य। के फॉर क्या है? कौन से कर्तव्य? मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस से। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप याद रखेंगे, निया आज संसद सम आस को गफा करूं। निया आज संसद सम आस को गफा करूं। तो नी का मतलब नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिए? आयरलैंड से। आ का मतलब आपातकालीन शक्ति। कहां से ली? जर्मनी से। से संविधान संशोधन कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। का मूल कर्तव्य कहां से लिए? रूस से। बोलो यहाँ पर एक बार कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद ये कौन से में जाएगा? भाग 18 में जाएगा। आपातकालीन शक्ति भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। क्लियर? नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 36 से 51। क्लियर? सम्मति सूची हो गई। गणतंत्र मूल कर्तव्य और भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 51 के में पहले तो कितने 10 थे, अब कितने हो गए? 11। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा है। क्लियर? आपको याद हो गए? नहीं हुए? हो गए। अभी पूछते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कि आपको कितने याद हो गए। है ना? अनुच्छेद सहित पूछेंगे। हाँ भाई, संदीप हांडली, आपकी चर्चे बड़ी बड़ी में है। आप बताएंगे कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? राष्ट्रपति का कहां से लिया है? इंग्लैंड से। इक विकास रा मंत्र। तो इक का मतलब क्या है बोलो? इकहरी नागरिकता। वी का मतलब विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता। का मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया। से का मतलब संसदीय शासन प्रणाली। रा का मतलब राष्ट्रपति का पद। मंत्र का मतलब दोह का मतलब दोहरी नागरिकता। रा का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन। अन्याय का ए का मतलब अधिकार। न्याय का मतलब न्यायपालिका। पुण्य का मतलब पुनरावलोकन। उप का मतलब उपराष्ट्रपति का पद। मां का मतलब महाभियोग। लो का मतलब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली है? अमेरिका से। दोहरी नागरिकता मूल अधिकार अमेरिका से। और न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन भी। महाभियोग की प्रक्रिया लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से। इकहरी नागरिकता दोहरी नागरिकता अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आपातकालीन शक्ति संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से। कहां से लिए? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मूल कर्तव्य मूल अधिकार अमेरिका से। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली है? दोहरी नागरिकता इकहरी नागरिकता विधि का शासन आपातकालीन शक्ति संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से। संविधान संशोधन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मूल कर्तव्य मूल अधिकार इकहरी नागरिकता दोहरी नागरिकता विधि के समक्ष समानता कानून निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था
लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मंत्री परिषद इंग्लैंड से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मूल कर्तव्य आपातकालीन शक्ति नीति निर्देशक तत्व। अब तो आप बता सकते हैं बिना देखे भी मेरे ख्याल से बता देंगे। बेटा दे इनको। वाह अब बताइए आप ये गहरी नागरिकता कहां से ली? दोहरी नागरिकता अमेरिका से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आपातकालीन शक्ति जर्मनी से। मूल कर्तव्य मूल अधिकार संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से। संविधान संशोधन आपातकालीन शक्ति मूल कर्तव्य मूल अधिकार गहरी नागरिकता इंग्लैंड से। दोहरी नागरिकता अमेरिका से। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति का पद कहां से? और राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का पद याद हो गया? क्लियर? कोई दिक्कत? नो।